इमरान को दुबई जाकर अभी 6 महीना हुआ था। 6 महीने में उसने अपने मालिक और अपनी मालकिन का बहुत अच्छे से ख्याल किया। वो उस घर में एक फैमिली मेंबर के तरीके से रहता था। कुछ दिन बीतने के बाद इमरान अपने मालिक का बहुत ही चहेता बन गया था और खासकर अपनी मालकिन का इतना लाडला हो गया था कि उसकी मालकिन खुद अपने हाथों से खाना बनाकर उसको खिलाती थी। इमरान अपने अच्छे व्यवहार के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। जब उसका 6 महीना उस घर में बीत जाता है तब वो देखता है कि एक सुबह उसका मालिक, उसका सेठ, बहुत उदास बैठा हुआ था। उसने अपने मालिक की उदासी का कारण पूछा तो उसका सेठ रोने लगा और रोते रोते इमरान को अपने पास बैठालकर बोला कि इमरान, तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? इमरान बोलता है, साहब, मैं तो आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं। मैं आपके यहां ड्राइवरी करता हूं। आप जो भी बोलोगे, हमसे जो भी मदद हो सकेगा मैं करूंगा। उसका मालिक इमरान को अपने पास बुलाकर बैठाता है और बड़े प्यार से बोलता है कि इमरान, मेरी शादी को 12 साल हो गया है। अभी तक अल्लाह पाक ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया है। क्या तुम मेरी बीवी के साथ एक रात गुजार सकते हो? क्या तुम मुझे औलाद का सुख दे सकते हो? ये सब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूं मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। उस शेख ने रोते रोते इमरान से जब ये बातें कही तो इमरान के चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर पसीना पसीना आ जाता है। वो बोलने लगता है कि साहब, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं। आपकी बीवी यानी कि अपनी मालकिन के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरी मालकिन मुझे बहुत लाड प्यार करती है। वो मुझे अपने बेटे जैसा प्यार करती है और मैं उनको कभी ऐसी नजर से नहीं देखता हूं। क्या ये सब मुमकिन है? उसका मालिक बोलता है कि बेटा, मैं जैसा बोलता हूं वैसा तुम करो। तुम हमारी बीवी की चिंता मत करो, उसको मैं समझा दूंगा। लेकिन अगर तुम ये काम हमारे लिए कर दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। इमरान अपने मालिक की बात को मान जाता है और उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। दोस्तों, इमरान को दुबई में जाकर अभी 6 महीना हुआ था। इमरान एक सच्चा, सीधा और मेहनती लड़का था। वो इंडिया में इमरान लखनऊ का रहने वाला। इमरान के पिताजी का एक सब्जी की दुकान थी। इमरान के बाप का नाम नजीर अहमद। नजीर अहमद एक बहुत ही गरीब तबके से, उनकी पूरी जिंदगी बहुत गरीबी में गुजरी। उन्होंने सब्जी का धंधा करके सब्जी की दुकान लगाकर अपने इकलौते बेटे इमरान को पाला पसा, उसकी परवरिश की, उसको अच्छा खासा पढ़ा लिखा कर जवान कर दिया। लेकिन जब इमरान जवान होता है उसको अपने माँ बाप की खिदमत का टेंशन होने लगता है। वो सोचता है कि जो करीबी हमारे माँ बाप ने अपनी कमाई में देखी है, उनकी सारी मजबूरी, उनकी सारी गरीबी मैं अपने बल पे कमाकर उनकी सारी मुसीबतों को अपने सर पर ले लूंगा। इमरान इधर उधर काम करने की जुगाड़ करने लगता है, लेकिन उसको कोई काम धंधा मिलता नहीं। वो इतनी पढ़ाई कर चुका था कि उसको सरकारी जॉब मिल सकता था। इमरान भी सरकारी जॉब करना चाहता था, लेकिन उसको सरकारी जॉब कहीं नहीं मिला। बहुत हाथ पांव मारने के बाद एक दिन वो अपने मामू से बात करता है, जो कि दुबई में काम करते थे। वो अपने मामू को बोलता है कि मामू, यहाँ पर हमने बहुत हाथ पैर मार लिया, लेकिन यहाँ पर कोई नौकरी हमको नहीं मिल रही। हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब निकलता है? उसके मामू ने इमरान को समझाया कि बेटा, तुम बहुत अच्छा पढ़ लिख चुके हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी डिग्री भी है, लेकिन इंडिया में जॉब नहीं मिल रहा है, तो तुमको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। तुम अभी लगभग 6 से 8 महीना वहीं पर रुक जाओ और उसके बाद मैं तुमको दुबई में एक अच्छी खासी नौकरी दिला दूंगा। इमरान अपने मामू की बात मानता है। इमरान के मामू इमरान को बोलते हैं कि बेटा, तुम इतनी पढ़ाई तो कर चुके हो और मेरे कहने से तुम ड्राइवरी सीख लो। ड्राइवरी सीखने के बाद 4-6 महीने के बाद जब तुम ड्राइवरी में एक्सपर्ट हो जाओगे तब हमको कॉल करना और उसके बाद मैं तुम्हारे बीजे की जुगाड़ करके मैं तुमको दुबई में बुला लूंगा। और दुबई में एक ड्राइवर की सैलरी बहुत ही अच्छी खासी होती है। इमरान अपने मामू की बात मानकर अपने एक करीबी दोस्त के पास जाता है, जो गाड़ी चलाने का काम करता था। उसके साथ मिलकर गाड़ी सीखने लगता है और सीखते सीखते उसको 6 महीने में वो गाड़ी का एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर भी हो जाता है। जब अच्छी खासी गाड़ी चलाने लगता है तो एक बार फिर अपने मामू के पास फोन करता है और अपने अम्मी और अब्बू से बात करता है कि अम्मी अब्बू, हमने मामू से पहले ही बात कर लिया था, अब मैं दुबई जाना चाहता हूं। उसके घर वाले, उसके माँ बाप भी राजी हो जाते हैं और उसके वीजे और पासपोर्ट का इंतजाम करने के जो पैसे लगते हैं उसका इंतजाम करने लगते हैं। सब कुछ होने के बाद इमरान दुबई पहुंच जाता है अपने मामू के पास। अपने मामू के पास जाकर वो 2 दिन तक अपने मामू के कमरे पर रहता है और तीसरे दिन इमरान का मामू एक शेख के पास इमरान को लेके जाता है और उसके साथ परिचय करवाता है और बताता है कि ये मेरा भांजा है और ये बहुत अच्छा ड्राइवर है। इमरान का मामू जिस शेख के पास लेके गया था वो सिर्फ मियां बीवी थे। लत थी,
उनको अभी तक कोई औलाद नहीं था, लेकिन वो सख्त और थोड़ा कड़क मिजाज का वो शेख था। वो जैसे इमरान को देखता है तो उसको हिदायत देते हुए बोलता है कि देखो इमरान, तुम दिखने में तो अच्छे लगते हो, सीधे हो, तुम्हारा बोल वचन भी बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन हमारे पास काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहां पे काम करने का मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं जब चाहूं तब तुमको बुलाकर जहां चाहूं वहां ले जा सकता हूं। इमरान अपने शेख, अपने मालिक की बात में हां मानता है। बोलता है कि ठीक है साहब, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। आप जब बोलोगे मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। वो सारी बातें एक्सेप्ट करने के बाद उस घर में काम पर लग जाता है। काम पर लगने के बाद उस शेख ने उसको अपने बंगले के पास में एक कमरा रहने के लिए दे दिया। इमरान उसी कमरे में अपने बैग को ले आकर शिफ्ट हो जाता है। 2-4 दिन के बाद उस घर में इमरान ने बहुत ही अच्छी खासी पहचान बना ली थी। वो मियां बीवी का इतना लाडला हो जाता है कि उसका मालिक और उसकी मालकिन इमरान को बहुत प्यार करने लगते हैं। यहां तक कि उसकी मालकिन अपने हाथों से खाना बनाकर इमरान को खिलाती थी। इमरान ने उन दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, बहुत ही अच्छे से उनकी देखभाल की। इमरान के स्वभाव को देखकर उसका मालिक और उसकी मालकिन कुछ भी उसको देने से कतराते नहीं थे। इमरान कुछ भी डिमांड करता, कुछ भी मांगता, उसकी मालकिन उसके हाथ में लाकर रख देती थी। इमरान का व्यवहार इतना सीधा और इतना सरल था कि वो दोनों मियां बीवी इसको एक लड़के जैसा मानने लगे थे। एक दिन अचानक इमरान का मालिक, सुबह का टाइम था, वो बाहर बैठकर बहुत ही उदास होकर अपने सर पर हाथ रखकर अपने सोफे पर बैठा था। इमरान ने जब उसको देखा तो जाकर उसके पास बोलता है कि मालिक, आज कहीं जाना नहीं है क्या? जब उसके मालिक ने चेहरा उठाकर इमरान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ना जाने क्यों वो कुछ कहना चाहता था इमरान से, लेकिन वो कह नहीं पाता था। इमरान ने फिर अपने मालिक की तरफ आवाज लगाते हुए बोला कि मालिक, मैं आपके घर के सदस्य जैसा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई अगर मेरे करने जाए कोई काम होगा तो वो मैं कर सकता हूं। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो सारी बातें बोलने के बाद इमरान का मालिक टूट जाता है। वो इमरान को अपने पास सोफे पर बैठाकर बोलता है कि बेटा, हमारी जो प्रॉब्लम है वो अल्लाह पाक से है। हमारी शादी को 12 साल हो गया, लेकिन अभी हमको मियां बीवी को बेटे का औलाद का सुख नहीं मिला है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूं। इमरान बोलता है, अब अल्लाह पाक भगवान पे भरोसा रखे, आपके घर में बच्चे जरूर होंगे। लेकिन उसका मालिक इमरान के सर पर हाथ रखकर बोलता है कि बेटा, हमने 12 साल तक बहुत इंतजार किया, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हमको अभी तक कोई औलाद नसीब नहीं हुई। मुझे कुछ कहते हुए शर्म तो आ रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या तुम इस चीज में मेरी मदद कर सकते हो? इमरान बोलता है कि हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं आपके बेटे जैसा हूं, आप जो भी कहेंगे मैं आप करने के लिए तैयार हूं। इमरान का मालिक बोलता है कि इमरान, तुम क्या मेरी बीवी के साथ संबंध बना सकते हो? क्या तुम मुझे औलाद का सुख दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुमको बेपनाह दौलत दूंगा। तुम सिर्फ मुझे एक औलाद दे दो, मैं तुमको करोड़पति अरबपति बना दूंगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक औलाद की। इमरान जब अपने मालिक की ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। वो सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मालिक से बोलने लगता है कि मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं। मैं अपनी मालकिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने तो कभी इस नजर से अपनी मालकिन को देखा भी नहीं। उन्होंने जिस तरीके से मेरी खातिरदारी की है, जिस तरीके से उन्होंने हमको रखा है, आज तक मेरी किसी भी चीज को इनकार नहीं किया है। मैं उनको अच्छी नजर से देखता हूं, मैंने कभी इस नजर से उनको देखा नहीं है। मैं उनके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता। इमरान की बात को सुनकर मालिक फिर उदास हो जाता है। बोलता है, बेटा कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। इमरान वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन एक बार फिर जब उसका मालिक उसे जोर देकर बोलता है तो इमरान वहां पे टूट जाता है और बोलता है अपने मालिक से, मालिक, मैं तो आपकी बातों को लेकर आपके लिए तैयार भी हो जाऊंगा कि ये सब करने के लिए मालकिन तैयार होंगी। क्या वो मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाएंगी? उसका मालिक बोलता है कि इमरान, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको मना लूंगा, सिर्फ तुम तैयार हो जाओ। अब ये बात यहां की खत्म नहीं होती है दोस्तों। 2 दिन बाद इमरान का मालिक अपनी बीवी के साथ रात में बैठता है, बात करता है और उसको जब ये बात बताता है तो उसकी बीवी भी चौंक जाती है, हैरान होती है, परेशान होती है। और जिस तरीके से उसके मालिक ने अपनी बीवी को समझाया बुझाया
उसने अपनी बीवी को भी तैयार कर लिया। उसके मालिक ने अपनी बीवी को कहा कि तुम अपने ड्राइवर इमरान के साथ शारीरिक संबंध बनाओ। हो सकता है कि हमको इमरान से ही अपनी औलाद मिल जाए और यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो यहां का नहीं है और वो एक अच्छा इंसान है। वो किसी को बताएगा भी नहीं। उसकी मालकिन तैयार हो जाती है और कुछ दिन के बाद एक दिन इमरान अपनी मालकिन के कमरे में जाता है, अपनी मालिक के बताए हुए टाइम टेबल पर। उस रात इमरान और उसकी मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनते हैं और वो सिलसिला हर दिन चालू हो जाता है। इमरान को पता नहीं था कि उसका मालिक बीमार है। उसको बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। कमी सिर्फ उसके मालिक में थी और यह कमी उसने अभी तक छुपा कर रखी थी। इमरान जब 2-4 महीने तक अपनी मालकिन के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता है तो एक दिन उसकी मालकिन की तबीयत खराब हो जाती है और जब डॉक्टरों से चेकअप करवाया जाता है तो पता चलता है कि मालकिन प्रेग्नेंट है। घर में खुशियों का माहौल था और उस दिन से इमरान के मालिक ने इमरान का सैलरी डबल कर दिया था और उसकी मुंह मांगी सैलरी दे दिया था। इमरान भी खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 9 महीना बीतने के बाद एक दिन एक प्यारा सा बच्चा उस घर में जन्म लेता है और खुशियों का माहौल बन जाता है। लोग बहुत खुश से उसके सेठ ने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया, बहुत बड़ी पार्टी दी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था कि इस घर में खुशियां आई है तो किसके जरिए आई है। इमरान पैसे के बल पर उस घर में खुशियां ला रहा था और इमरान भी खुश था और उस घर के दोनों मेंबर भी खुश थे। उस बच्चे को 3-4 महीना हो गया था। 3-4 महीने के बाद इमरान के शेख ने एक दिन अचानक सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी निकाली और किसी काम से वो अकेले निकल जाते हैं। इमरान को नहीं बताते हैं और वो गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसके मालिक बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। जब इमरान और उसकी मालकिन को पता चलता है कि उसके घर के मालिक का एक्सीडेंट हो गया है तो दोनों बच्चों के साथ हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका इलाज चालू था। इमरान अपने मालकिन को समझा रहा था, खुदा का वास्ता दे रहा था, उनको चुप करा रहा था और घंट बढ़ा रहा था कि मालकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद जब डॉक्टर बाहर आता है तो वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे मालिक को बचा नहीं पाया। ये सदमा इमरान और उसकी मालकिन के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन होने को कौन डाल सकता है। इमरान और उसकी मालकिन रोते बिलखते वहां से अपने मालिक की बॉडी को लेकर घर पर आते हैं। उनके जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है। सब कुछ रस्म रिवाज के साथ उनका कर दिया जाता है। उसके बाद मालिक तो चले गए थे, लेकिन अब पूरा जिम्मेदारी उसकी मालकिन के सर पर आ गया था। उस कंपनी की पूरी बाउडर अब उसकी मालकिन देख रही थी। उसमें इमरान भी अपनी मालकिन का हाथ बटा रहा था। 4-6 महीने बीतने के बाद अब मालकिन और इमरान के बीच बहुत ही अच्छे संबंध भी हो गए थे। अब ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पहले तो ये लोग सिर्फ एक बच्चे के लिए एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, चाहे या ना चाहे उनको करना था। लेकिन बच्चा होने के बाद, उसके मालिक के खत्म हो जाने के बाद इमरान और उसकी मालकिन में बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लगभग साल भर का टाइम बीतने के बाद एक दिन अचानक उसकी मालकिन इमरान को एक कोर्ट में ले जाती है और कोर्ट में इमरान के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। दोनों पति पत्नी लीगल तरीके से हो जाते हैं और घर पर एक मौलाना को बुलाकर उसने निकाह भी पढ़वा लिया। इमरान अब उस घर का मालिक बन गया था। एक बहुत बड़ी कंपनी उसके नाम पर हो गई थी। दोस्तों, इमरान अब अरबपति नहीं खरबपति बन चुका था। उसने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं दुबई आकर मैं इतनी बड़ी दौलत का मालिक बन जाऊंगा और एक बीवी भी मिल जाएगी, वो भी इतनी खूबसूरत और समझदार। उसको एक बच्चा, उसका परिवार पूरा कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों, 1.5 साल के बाद इमरान इंडिया आता है और इंडिया में भी उसने बहुत बड़ा जश्न किया, बहुत बड़ा घर बनवाया, बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाकर अपनी बीवी को दिखाया और अपने बच्चों को दिखाया। इमरान अब इंडिया से दुबई और दुबई से इंडिया आता जाता रहता है। वह अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है, और खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि उसके हाथ तो इतनी बड़ी दौलत लग गई थी और इतनी खूबसूरत और समझदार बीवी भी उसे मिल गई थी। दार और इज्जतदार बीवी मिल गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब लड़के की जो कुछ बहुत सारे सपने लेकर दुबई में गया था, अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहता था, और उसने जिस तरीके से मेहनत और लगन और ईमानदारी से उसने अपने मालिक और मालकिन की देखभाल की, उस तरीके से किस्मत उसके ऊपर भी मेहरबान होती है और वो अब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है।
तो दोस्तों, किस्मत कब किसका साथ दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी इमरान नाम के लड़के की, जो सऊदी दुबई में जाकर एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये कहानी थी एक अच्छे और ईमानदार लड़के की। कभी कभी हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी अल्लाह पाक भगवान को दिख जाती है और वो कुछ हमारे साथ ऐसा कर देते हैं जिसका हमने कल्पना भी ना की हो, कभी सोचा भी ना हो। ऐसा ही कुछ इमरान के साथ हो जाता है और इमरान अब अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है।